हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन साइंस। मैं हूं आपका कोच विशाल। आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यूज। सो एज द नेम सजेस्ट, कनेक्टिव मतलब एक चीज को दूसरे चीज से जोड़ने के लिए जो हेल्प करता है या मदद करता है, उस तरह का टिश्यू। टिश्यू मतलब आपका मसल हो गया, या फिर आपके लिगामेंट्स हो गया, आपके कार्टिलेज हो गया, आपका एपोन्यूरोसिस हो गया। तो एक चीज को दूसरे चीज से जोड़ने के लिए जो मदद करते हैं, उनको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। तो हमारे बॉडी में चार तरह के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। एक होता है टेंडिन, दूसरा होता है लिगामेंट, तीसरा होता है कार्टिलेज, चौथा होता है एपोन्यूरोसिस। तो अब हम समझेंगे कि ये जो चार तरह के कनेक्टिव टिश्यूज है, उनका काम क्या या उनका महत्व क्या है हमारे शरीर में। तो पहला जो है वो है टेंडिन। टेंडिन बेसिकली एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। फाइब्रस मतलब एनीथिंग दैट हैज अ लॉट ऑफ फाइबर्स, बहुत ज्यादा डेंस है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये टेंडिन क्या काम करता है? टेंडिन बेसिकली, अगर आप ये पिक्चर देखोगे यहाँ पे, तो टेंडिन जो मसल का एंड होता है, दैट इज नोन एज टेंडिन। अब ये टेंडिन क्या करेगा? इस मसल को बोन से जोड़ने के लिए हेल्प करेगा। तो टेंडिन इज अ कनेक्टिव टिश्यू जो फाइब्रस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और उसका मेन काम है इज टू कनेक्ट, मतलब मसल को जोड़ने का काम टू द बोन। तो वो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा है हमारा लिगामेंट। अगर लिगामेंट आपने बहुत सुना रहेगा, बहुत कॉमन है लिगामेंट टेयर, ये वो। तो लिगामेंट बेसिकली इट्स बैंड ऑफ टफ। टफ मतलब ये भी काफी मजबूत है, एंड स्लाइटली इलास्टिक, मतलब बहुत ज्यादा इलास्टिक नहीं होते लाइक रबर, बट दे आर स्लाइटली इलास्टिक। देयर दे परमिट थोड़ा सा मूवमेंट। एंड ये एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जिसका मेन काम है बोन को बोन से जोड़ना, मतलब एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ने के लिए आपका लिगामेंट्स हेल्प करता है। अब जोड़ने के साथ साथ उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है स्टेबिलिटी। आपका जो बोन है वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में मूव करे, ना कि गलत डायरेक्शन में मूव करे। इसके लिए उनका काम है स्टेबिलिटी। जैसे हमारे नी जॉइंट, सो देयर इज मूवमेंट इन आवर नी जॉइंट, बेसिकली एक्सटेंशन, पैर खोलना और पैर बंद करना, बट देयर इज नो साइड वे मूवमेंट, साइड में मूव नहीं करता। और मूव नहीं करने के लिए जो बैंड है या कनेक्टिव टिश्यू है, वो है लिगामेंट, जिन्होंने अपने नी के सॉरी अपने पैरों के बोन्स यानी नी जॉइंट के बोन्स को दोनों तरफ से पकड़ के रखा या जोड़ के रखा है, इस तरह से कि देयर इज नो साइड वे मूवमेंट। द थर्ड कनेक्टिव टिश्यू इज योर कार्टिलेज। कार्टिलेज बेसिकली क्या करता है, कार्टिलेज के कितने टाइप से आगे चल के हम लोग बात करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए कार्टिलेज बेसिकली एक तरह का कुशन है। कुशन मतलब एक सॉफ्ट कुशन, या फिर चेयर के ऊपर जो होता है सॉफ्ट गादी। उसका काम क्या होता है कि आप जब भी बैठो तो आपको ज्यादा देर तक बैठने के लिए हेल्प करता है, बिकॉज इट इट प्रोटेक्ट्स द सरफेस। मतलब ये आपके बम या आपके बट को प्रोटेक्ट करता है। और उसके साथ साथ ये शॉक भी एब्जॉर्ब करता है, मतलब ना व्हेन यू सिट इट प्रेसेस डाउन एंड यू आर एट ईज। सो इसका काम इज टू प्रोटेक्ट, इसका काम है टू एब्जॉर्ब शॉक। मतलब ये आपकी मतलब गाड़ी में जैसे आपने देखा होगा, टू व्हीलर फोर व्हीलर, उसमें शॉक अब्जॉर्बर होता है। शॉक अब्जॉर्बर क्यों होता है? सो दैट आप कोई भी स्पीड ब्रेकर या फिर खड्डे में गाड़ी बम्प करे, तो द शॉक इज एब्जॉर्ब्ड एंड देर इज नो डैमेज फेल्ट। अगर शॉक अब्जॉर्बर खराब हो जाएगा तो चेसी डैमेज हो सकता है, या फिर इवन अगर टू व्हीलर पे आपने देखा होगा, अगर टू व्हीलर का शॉक एब्जॉर्बर अच्छा नहीं काम करता होगा, तो आपको बहुत जोरदार बैक पे मार लग सकती है। Then the fourth in the category of connective tissue is aponeurosis. Aponeurosis is nothing but a flat tendon. अगर आप ये पिक्चर यहाँ पे देखोगे, सो ये जो रेड वाला है, दिस इज योर मसल, और उसका जो एंड्स है, सी जो मसल इन योर थाई होते हैं या मसल इन अदर रीजन होते हैं, वो जनरली फ्लैट नहीं होते हैं। दे आर थोड़ा थोड़ा राउंडेड होते हैं, बट द मिड सेक्शन, एक्सक्यूज मी गाइस, मिड सेक्शन स्पेशली आपका रेक्टस एब्डोमिनस या फिर आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओब्लिक्स, ये बेसिकली फ्लैट होते हैं इन शेप। इसके वजह से दे हैव अ फ्लैट टेंडन नोन एज एपोन्यूरोसिस। ये जो व्हाइट वाला, वेयर इज माय माउस, हाँ,
ये जो व्हाइट वाला सेक्शन आप देखते हो इसको बोलते हैं एपोन्यूरोसिस। तो अगेन सारे कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली कनेक्ट करते हैं एक कड़ी को दूसरे कड़ी से, और उनके अलग अलग काम होते हैं। तो टेंडन कनेक्ट करता है मसल को बोन से, लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन को बोन से, जिसके वजह से वो प्रोटेक्ट करता है, स्टेबलाइज करते हैं जॉइंट को। कार्टिलेज करता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट सरफेस ऑफ द बोन, जिसके वजह से फ्रिक्शन होने से वो रोकता है, शॉक भी एब्जॉर्ब करता है काफी हद तक। एंड then you have your aponeurosis. Aponeurosis is nothing but a flat tendon. ठीक है guys, so let's move forward. इन चारों कैटेगरी में से एक सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है हमारा कार्टिलेज। ठीक है, तो कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज एक फर्म टिश्यू है जो सॉफ्ट भी है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम हार्ड है, इट इज स्लाइटली सॉफ्ट एंड इट इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल, मतलब वो मुड़ सकता है। तो कार्टिलेज फॉर्म भी है, स्लाइटली सॉफ्ट भी है। सॉफ्ट क्यों है? ताकि वो शॉक एब्जॉर्ब करे। एंड फ्लेक्सिबल क्यों? क्योंकि हम अलग अलग डायरेक्शंस में काफी तरह के मूवमेंट करते हैं। तो कार्टिलेज कहाँ पे मिलता है? कार्टिलेज मिलता है बिटवीन योर जॉइंट्स, मतलब एक दूसरे जॉइंट, जैसे मेरे नी जॉइंट हो गया, मेरे जॉइंट बिटवीन द वर्टेब्रास, देन मेरे ईयर एंड नोज, मतलब सी इवन दिस एंड दिस देयर इज अ कार्टिलेज। अगेन योर ब्रोंकियल ट्यूब या फिर एयरवे, जहां से हम जो विंड पाइप बोलते हैं, जहां से हम सांस लेते हैं, आगे चल के हम वो पिक्चर भी देख लेंगे। तो कहाँ कहाँ मिलता है, लोकेशन से ज्यादा लोकेशन के लिए एक बेटर पिक्चर है मेरे पास। वी मूव विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, मेड मतलब किससे बनता है? इट इज मेड अप अप ऑफ अ स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, जो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ कोलाजन फाइबर्स, प्रोटियोग्लाइकन्स एंड इलास्टिन फाइबर्स। सो विल नॉट गेट इनटू दिस टाइप ऑफ फाइबर्स जैसे कोलाजन, प्रोटियोग्लाइकन, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा बिकॉज इसको काफी ज्यादा टाइम लगेगा। बट फॉर यू जस्ट थोड़ा सा शॉर्ट ओवरव्यू, ये बनता किससे? स्पेशलाइज्ड सेल नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, जिस जो प्रोड्यूस करता है कोलाजन, प्रोटियोग्लाइकन एंड इलास्टिन फाइबर्स। तो अब हम कार्टिलेज की बात करते हैं। कार्टिलेज आर एवास्कुलर। एवास्कुलर मतलब इनको ब्लड सप्लाई नहीं है। ठीक है, उनको कोई डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं है, तो उनको जो न्यूट्रिशन, उनके लिए जो जरूरत पोषण है, वो उनको कहाँ से मिलेगा? ठीक है, सो इट दे रिसीव देयर न्यूट्रिशन थ्रू अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। मतलब डेंस मतलब थिक, कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो उनको सराउंड करता है, कार्टिलेज को सराउंड करता है एक कनेक्टिव टिश्यू जो बहुत ही डेंस होता है, नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, सो उनको जो न्यूट्रिशन है इज डिफ्यूज्ड, मतलब ना इट passes through it. They don't have direct blood supply. They have this perichondrium. पेरिकॉन्ड्रियम जो होता है वो एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो उसको कनेक्ट करता है एंड इट डिफ्यूजेस इनटू इट, मतलब एब्जॉर्ब होता है। सो डिफ्यूज कैसे होता है ना? थ्रू एब्जॉर्बिंग फोर्सेस या फिर कंप्रेशन फोर्सेस। जब भी कार्टिलेज, जी आप स्पॉन्ज देखा होगा, स्पॉन्ज जब आप प्रेस करते हो और छोड़कर वाटर में, पानी में रख के आप उसको प्रेस करो एंड आप जब छोड़ोगे तो क्या होएगा? वाटर विल डिफ्यूज इन इट, मतलब वाटर एब्जॉर्ब होएगा। तो दैट इज कंप्रेशन फोर्स, मतलब जो प्रेस फोर्स होता है उसके थ्रू when it relaxes it absorbs all the nutrition. तो कार्टिलेज फॉर्म टिश्यू है, सॉफ्ट भी है, फ्लेक्सिबल है, काफी सारे लोकेशंस में अवेलेबल है। कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स से बनता है कॉन्ड्रोसाइट। एवास्कुलर, ब्लड सप्लाई नहीं है उनको, जो भी न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट मिलता है इस थ्रू पेरिकॉन्ड्रियम। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, अभी हम आगे चल के देखते हैं कि कितने टाइप ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप ऑफ कार्टिलेज होता है। एक होता है हाइलिन, हाइलिन, दूसरा होता है फाइब्रो कार्टिलेज, तीसरा होता है इलास्टिक कार्टिलेज। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है? दैट कैन बी क्लियरली सीन इन द पिक्चर। आप देखो, ये हाइलिन कार्टिलेज है, ये काफी क्लियर है। ठीक है, ये काफी क्लियर है। जो फाइब्रो कार्टिलेज है ये काफी डेंस है, एज द नेम सजेस्ट ना, हाईलीन मतलब क्लियर, एज द नेम सजेस्ट फाइब्रस मतलब समथिंग दैट हैज अ लॉट ऑफ फाइब्रस, थिक है,
डेंस है, ठीक है। इसमें कोलाजन लेयर्स जो है डेंस है, बहुत ज्यादा है। इट इज मोर फ्लैटेंड एंड ऑर्गेनाइज्ड, मतलब ना ऑर्गेनाइज एक पैटर्न है उसको ये। और द नेक्स्ट इज योर इलास्टिक कार्टिलेज, विजिबल इलास्टिक, मतलब इनकी जो फाइबर्स आर क्वाइट विजिबल, ठीक है। दे डोंट हैव दिस पैटर्न, वो ऐसे इस तरह से बने हुए हैं। एंड इलास्टिक कार्टिलेज का एक बेस्ट एग्जांपल इज योर ईयर, ठीक है। इट इज क्वाइट इलास्टिक इन नेचर, मतलब आप उसको खींचोगे कितना भी तानोगे, जब छोड़ोगे वो अपना ओरिजिनल साइज रीगेन करता है। इलास्टिसिटी का मतलब वो है रबर, आप उसको खींचो तो लंबा होता है, छोड़ दोगे तो फिर वो अपना ओरिजिनल साइज रीगेन कर लेता है। सो हाइलिन कार्टिलेज इज क्वाइट क्लियर, फाइब्रो कार्टिलेज इज क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड ना, फ्लैटेंड है। एंड जो इलास्टिक कार्टिलेज है उसमें बहुत ज्यादा विजिबल इलास्टिक फाइबर्स है। इलास्टिक मतलब वो वाले उस टाइप ऑफ फाइबर जो खींचने से लंबे होते हैं और छोड़ने से अपना ओरिजिनल साइज रीगेन करते हैं। तो हाइलिन कार्टिलेज क्या करता है? हाइलिन कार्टिलेज इज लो फ्रिक्शन, मतलब उसमें कम फ्रिक्शन, कम फ्रिक्शन हो, मतलब वो फ्रिक्शन होने से रोकता है। वेयर रेजिस्टेंट मतलब वो जल्दी घिसता नहीं है। घिसता क्यों नहीं? वो काफी मजबूत है। उसका काम है टू बेयर वेट, मतलब वजन झेलने का उसका काम है। एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट ना, वेट को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना, बिकॉज एक पर्टिकुलर सेक्शन पे बहुत ज्यादा वेट आया तो इट मे ऑल्सो गेट डैमेज्ड। उसका स्ट्रक्चर है स्ट्रॉन्ग है, रबरी है, रबर की तरह उसका स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फ्लेक्सिबल भी है, इट कैन मूव, इट कैन बेंड, ठीक है। एंड पुअर रीजनरेटिव कैपेसिटी, मतलब सबसे खासा ध्यान देने वाली चीज ना, रीजनरेटिव मतलब वो अपने आप रीजनरेट करने में बहुत ही पुअर है। मतलब ना, इफ यू गेट, अगर आपका हाइलिन कार्टिलेज इंजर हो गया या डैमेज हो गया तो वो वापस ठीक होने के चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। सो आगे चल के हम लोग बात करेंगे या पिक्चर के थ्रू समझेंगे कि उनका लोकेशन क्या है। फॉर नाउ इट इज बेयर रेजिस्टेंट है, लो फ्रिक्शन है, वेट बेयर करता है, वेट एब्जॉर्ब करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत रबरी है, फ्लेक्सिबल भी है, बट रीजनरेट बहुत मुश्किल से करता है। द नेक्स्ट इज योर इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ऐसे जैसे मैंने बात की है कि ना, it has a lot of fibers, so you pull it, it stretches, you leave it, it regains its original size. The last is your fibrocartilage. As the name suggests, it has a lot of fibers in it. It is thick, ठीक है, बहुत ही thick है, बहुत ही tough है, and inflexible मतलब it does not, it's not that flexible ना compared to your elastic cartilage. Flexible मतलब खींचने से वो लंबा नहीं होता है, या फिर it does not, sorry, या it does not moves, it does not stretches, ठीक है। तो flexible मतलब ना वो बेंड होता है, कितना खींचता है। इलास्टिक इज हाईली फ्लेक्सिबल, यू कैन पुल इट, खींचो लंबा होता है, छोड़ दो वापस रिगेन कर लेता अपना साइज। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे इनके लोकेशन। सो लेट मी टेक दिस फॉरवर्ड, ठीक है। तो लोकेशन की बात करो तो जो ये ब्लू वाला है, आप अगर देख सकते हो, द वन दैट इज इन ब्लू इज योर हाइलिन कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज देखो, सारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट या फिर डायआर्थ्रोसिस जॉइंट पे अवेलेबल है। आपके देखो एल्बो जॉइंट पे है, शोल्डर जॉइंट पे है, आपके हिप जॉइंट पे है, देयर इज दिस नोज रीजन में भी है। इफ यू कैन सी दिस एयरवे, मतलब ना यहाँ पे आपका चकिया है, जो विंड पाइप है वहां पे भी वो अवेलेबल है। सो एज द नेम सजेस्ट, हाइलीन मतलब ये बेसिकली तुम्हारे जॉइंट के सरफेस को कवर करता है, ठीक है। एंड अगेन फ्लेक्सिबल होने की वजह से इट कैन हेल्प यू डू दिस। अगर आपका विंड पाइप देखो तो इट ऑल्सो हैपेंस, राइट, आप जब सांस लेते हो फूलता है, फिर वो रिलैक्स करता है, वो फूलता है, वो रिलैक्स करता है। एंड सी हियर, इफ यू कैन सी दिस, योर रिब केज जो है, रिब केज यहाँ पे आके एंड हो जाता है, उसके आगे ये जो ब्लू सेक्शन है दैट इज योर हाइलिन
कार्टिलेज, ठीक है। तो अगर आप कभी शॉर्ट सर्विस कमीशन के एंट्रेंस पे गए होगे तो देयर इज दिस बिगिनिंग में एक टेस्ट लेते हैं जिसमें आपको बोलते हैं आपकी चेस्ट एक्सपैंड करके दिखाओ, एंड यू आर रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड कि आप एटलीस्ट 5 इंच तो आपकी चेस्ट एक्सपैंड कर सके। दे डोंट वांट टू सी योर चेस्ट साइज, बेसिकली दे जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड योर लंग कैपेसिटी। लंग्स में कितना ज्यादा हवा आप अंदर ले सकते हो, कितना इन्फ्लेट कर सकते हो, विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दीज हाइलिन या फिर या कॉस्टिल कार्टिलेज। यू कैन सी दिस ब्लू। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग और आपके रिबकेज डायरेक्टली कनेक्ट होते तो स्टर्नम से, तो आपका एक्सपैंड नहीं होता रिबकेज ना, आपका रिबकेज हैज टू एक्सपैंड सो दैट दी lungs have enough space, जगह for them to expand so that the air goes in. So there are different locations where they can be found, and these are your costal cartilage, comes under the category of hyaline cartilage, okay. So next is your elastic cartilage, basically तुम्हारा कान, your, you can see this now, this is your elastic cartilage, can be pulled, and when you leave it वो अपनी जगह पे चला जाता है, ठीक है। So you pull it, gets pulled, छोड़ दो, अपनी जगह रीगेन कर लेता है। Then you have your last category which is most important, your fibro cartilage, ठीक है। फाइब्रो कार्टिलेज अगर आप देखोगे तो प्यूबिक रीजन में जहाँ पे तुम्हारा हिप बोन एक दूसरे से जुड़ा है। Then you have your knee joint में, अगेन सबसे important weight bearing joint आपका नी होता है, तो नी में you have menisci, ठीक है, meniscus भी बोलते हैं, that is made up of fibrocartilage, and सबसे important is your intervertebral डिस्क या फिर तुम्हारा जो वर्टेब्रल्स के बीच में जो डिस्क होता है ना, इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज ना। फाइब्रो कार्टिलेज क्यों बना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वेट बेयरिंग जगह है। आप पे अगर वर्टिकल कंप्रेशन या वेट आएगा या फिर आप कहीं से कूदोगे तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपके नी जॉइंट पे आता है, आपके हिप जॉइंट पे आता है, एंड ऑल्सो आपके वर्टिब्रल यानी स्पाइन पे आता है। तो इन ऑर्डर for it to for the health to be maintained long run, you need to have something मजबूत। इसके लिए God has created it in such way that now load bearing सबसे ज्यादा जिस लोकेशन पे होता है वहां पे the thickest connective tissue या फिर cartilage दिया गया है, ठीक है। तो this was it for today. Let me just run through you once again location, hyaline cartilage जो mostly freely movable joints होते हैं, वहाँ पे होता है तुम्हारा चेस्ट में फाइब्रो कार्टिलेज होता है। देन योर नोज इज वन रीजन, इलास्टिक बेसिकली ईयर में होता है, एंड द फाइब्रो कार्टिलेज इज बिटवीन द जॉइंट्स या फिर दो वर्टेब्रस के बीच में होता है, तुम्हारा हिप जॉइंट के यहाँ पे होता है, नी जॉइंट में भी होता है, नोन एज मेनिस्कस, ठीक है। दिस वाज इट फॉर टुडे विद कनेक्टिव टिश्यूज। आज हमने पढ़ा है कनेक्टिव टिश्यूज कौन कौन से है, टेंडन, लिगामेंट, एपोन्यूरोसिस एंड कार्टिलेज। कार्टिलेज के टाइप्स क्या होते हैं, हाइलीन, फाइब्रो एंड इलास्टिक। उनकी लोकेशन क्या होता है, उनका क्या काम होता है। गाइस अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो डू मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज कमेंट में मेंशन करना any specific topic which you want me to make videos on. Signing off for today. Thank you so much. Bye.